No doubt from anyone? फॉर्मूला सारा याद कर लिया है ना तुम लोगों ने, और थ्योरी वगैरह भी रिवाइज कर ली इंटीग्रेशन की, आई होप। क्लास में मैंने कहा था ये कर लेना। Yes. So let us discuss this question of integration. Basically, we will be doing questions which have come in previous years. So it says that find the integration of x square minus 1 upon x to the power 6 plus 3x square. 1 minute. It is not x to the power 6, I think. It is x to the power 4. This is x to the power 4 plus 3x square plus 1 multiplied with tan inverse x square plus 1 upon x dx. Try this question of integration. One more question I'm giving you. So you can try both of them and then we'll discuss both the questions. Second question says, number 2, this is also a question which has come in previous year. Let gx be the inverse of the function fx. So let gx be the inverse of the function let gx be the inverse of the function fx, and f dash x is given as
that is derivative of f, it is given as 1 upon 1 plus x cube. That it is given as, then you have to tell g dash x जो होगा will be equal to options I'm giving you. A option says 1 upon 1 plus gx का cube. Second says that 1 upon 1 plus fx का cube. And then third option says 1 plus gx का cube. And the fourth option says 1 plus fx का cube. So first try these two questions. Then we discuss. Any doubt anyone in these two questions? Question तो clear है सबको? Yes, sir. So Manas, Anubhav, Abhinav, 3 have joined today. The rest may be joining soon.
Okay, Anubhav has given the answer and Manas has also given the answer. So, okay, अभिनव तुमने अभी आंसर नहीं दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वन आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वन। इनका तो कुछ और आ रहा है, tan इनवर्स में आ रहा है, देख लेते हैं अभी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो और नीचे लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और लिखा हुआ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो मुझे जो लग रहा है देख के, स्ट्राइक जो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोसीड करूं तो यहाँ पे एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ, तो एक काम तो हम कर सकते हैं, मतलब जो थिंकिंग पैटर्न है वो कैसे चलेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है तुम लोगों ने भी ऐसे ही सोचा। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 1/x। एलसीएम अगर लेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो रहा है। और इसको मैं मान लेता हूँ समथिंग यू, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो हो जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर dx विच विल बी इक्वल टू डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन तो लगा ही हुआ है और dx भी लगा हुआ है साथ में। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर जाएगा। एक्स स्क्वायर से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा। और ये जो है साथ में tan इनवर्स ऑफ, जो हमने अभी लिखा था एक्स प्लस 1/x। तो ये सारी अरेंजमेंट हमने कर ली है। अब हमारा सिंपल सा क्या काम है कि अगर हम x प्लस 1/x को u लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये जो पार्ट है 1 - 1/x² dx, दिस विल बी एक्चुअली डी, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे में जो tan इनवर्स x प्लस 1/x है, दैट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ u। और बाकी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x² है, इसको तुम अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वही वाली चीज फिर से मिल जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x में एक्स एक्स कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को जब हम लिखेंगे एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर और -2। ये हो जाएगा यू स्क्वायर -2 प्लस 3, तो ओवरऑल +1 बचेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एनीवन हैविंग डाउट इन दीज स्टेप्स? किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी से? तो अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। तो हमें यहाँ पर यही एनालाइज करना था बेसिकली कि हम सब्स्टिट्यूशन तो लगाएंगे ही, तो कैसे लगाएंगे। तो उसमें जो सबसे पहला हिंट हमें क्या मिल रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x जो है वो tan इनवर्स के अंदर है, तो इसको हम u ले सकते हैं, वही हमने किया। और जो इसका डेरिवेटिव है उसको हमें ऊपर में चाहिए, तो वो भी हमने ले लिया एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, और उसके बाद नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, और फिर परफेक्ट स्क्वायर नीचे में यहाँ पे बना दिया, और फिर सारा कुछ यू के टर्म में हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो इसको एक बार और अज्यूम कर लो कि लेट अस सपोज tan इनवर्स u इज इक्वल टू t। तो उससे क्या होगा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर
du, दैट विल बी dt। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ जा रहा है, dt अपॉन t, ये हो जा रहा है। ठीक है, tan इनवर्स u को हमने क्या ले लिया, t, तो dt विल बी du बाई u स्क्वायर प्लस t। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c होता है। ऐसा करने के बाद अब हमारे पास t का क्या मतलब था, t का मतलब था tan इनवर्स u, tan इनवर्स u प्लस c। और u का क्या मतलब था, u का मतलब था x प्लस वन बाई एक्स। u का जो मतलब हमारे पास था x प्लस वन बाई एक्स था, राइट। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन बाई एक्स mod of this plus c, which will be your answer. Is it okay? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसका जो ये आंसर था, ये किसने दिया था, मानस ने तो सही दे दिया था, और अनुभव ने भी सही दे दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले ये नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन दिखा सकते हैं, मैं नोट नहीं करा था। ये डन सर। should we discuss second question or you are trying? ओके, अनुभव ने बोला है सेकंड का ऑप्शन बी होगा। ओके, लेट अस सी। तो एफ डैश एक्स जो हमारे पास है वो है क्या, वो है वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब, और जी एक्स जो है वो एफ एक्स का इनवर्स है। तो इस फैक्ट को हम कैसे यूज करें, कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी सेड टू बी जी, और यू कैन ऑल्सो से दैट जी इनवर्स एक्स जो होगा वो एफ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। या ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो वापस से एक्स दे देंगे। या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो भी एक्स हो जाएगा। तो ये सही, ये सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए,
दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, जस्ट सी, ये जो तीसरा वाला एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो चारों ही है, चारों सही है, सारे सारे यही कह रहे हैं जी और एफ एक दूसरे का इन्वर्स है, लेकिन जो तीसरा वाला एक्सप्रेशन है वो हमारे काम यहाँ आ सकता है। कैसे? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, वो है एक्स के बराबर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो दिस विल बिकम बाय चेन रूल एफ डैश ऑफ जी एक्स, और फर्दर जी का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दैट विल बी जी डैश एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो x का डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमने चेन रूल लगा दिया, और राइट साइड में तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब हमारे पास ये दे रखा है कि f डैश ऑफ x जो है वो 1/1 प्लस एक्स क्यूब है। तो अगर हम f डैश ऑफ जी एक्स निकालेंगे, मतलब इनपुट में x की जगह जी एक्स रखेंगे, तो ये तो बन जाएगा 1/1 प्लस जी एक्स का क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आई, और ये हो गया जी डैश एक्स इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, जो हमें निकालना था जी डैश एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाएंगे तो 1 प्लस जी एक्स का क्यूब हो जाएगा, और आंसर 1 प्लस जी एक्स का जो क्यूब है वो ऑप्शन सी है, नॉट ऑप्शन बी। तो इसमें थोड़ा सा तुमने गड़बड़ कर दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर हाँ, सर हम 1/1 प्लस एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। सर मैंने कुछ ट्राई करा था। हाँ, लेकिन ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, नहीं हो पाएगा। सर मैंने ये करा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स करा था मैंने। हाँ, फिर ये एक्स क्यूब को मैंने एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख लिया था। ठीक है। तो इसके बाद ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म बन गया था, तो वो tan इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 आ रहा था मेरा। ऐसे थोड़ी करते हैं। तुम कह रहे हो कि 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, अब ये जो x टू द पावर 3/2 है ना, ये x थोड़ी है, तो इसको तो तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा ना कि 1 प्लस ये u हो गया तो u का स्क्वायर है। उसके लिए फिर तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 1/2 dx, दैट विल बी du। तो ऊपर में तो वैसा है ही नहीं, ऊपर में तो dx है, तो तुम उसको du में कैसे चेंज कर पाओगे? तो वैसा नहीं कर सकते ना कि ये x की पावर 3/2 रहने दो और ये जो डेरिवेटिव है वो dx रह जाए, ऐसा नहीं कर सकते ना, दोनों जगह सेम वेरिएबल रहेगा। हेलो? यस सर गॉट इट। सर हाँ, सर हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं? देखो ये आइडेंटिफाई प्रैक्टिस से ही हो पाता है, ऐसे थोड़ा मुश्किल है बताना। लेकिन एक चीज जो तरीका था, जैसे इसने अप्रोच किया ना, हर कोई ऐसे ही सोचता है इस क्वेश्चन को लेके। तो एक्चुअली जब तुम ऐसा करते, तो ऊपर में तुम्हारे पास डेरिवेटिव में अगर x की पावर 1/2 दिया होता, मान लो इस क्वेश्चन में x की पावर 1 ना होके x की पावर 1/2 होता, तो हमें समझ में आती बात कि चलो इसको हम dx के साथ करके du बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये नहीं दिया हुआ है, उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं जिससे ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें 1/1 प्लस एक्स क्यूब है, तो तुम कुछ भी कर लो ये नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेबल है नहीं। हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, दो हर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यस सर। Let us come to the next question.
एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ. दिस इज बेसिकली नॉट एग्जैक्टली मतलब इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस का ही क्वेश्चन है. और इसमें एक थ्योरम यूज होता है, लीबनिट्ज थ्योरम. आई होप तुम लोगों को पता होगा. अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा. सर सर हम्म. सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में हम एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब की कौन सी आइडेंटिटी है? सर वो एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर ऐसी प्लस ए क्या स्क्वायर आइडेंटिटी? माइनस ए एक्स. अच्छा, मतलब वो वैसे कह रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे आगे कुछ होगा तो सर नहीं? उससे दो पार्ट्स में मिल जाएगा. फिर सर हम वो ए बाय एक्स प्लस वन करके सर वैसे कर सकते थे, फ्रैक्शंस में नहीं हो स्प्लिट पाएगा, करके. करके ट्राई कर लो, नहीं होगा उससे. ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है. अगर नेक्स्ट क्लास से पहले तक का जो 4-5 दिन का टाइम है पूरा ट्राई कर लो, लेकिन नहीं कर पाओगे. इसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये इंटीग्रेबल क्यों नहीं है. बस यही एक्सप्लेनेशन है कि ये इंटीग्रेट हो नहीं सकता. सेटिंग में था. यस सर. So it says limit x tending towards infinity, integral 0 to x e to the power t square dt का होल स्क्वायर अपॉन 0 to x e to the power 2t square dt. इसकी वैल्यू पता करनी है क्या. So I'm giving you 5 minutes. I'll be back in 5 minutes, right?
सॉरी आई गॉट लिटिल लेट इन कमिंग। आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। शुड वी डिस्कस नाउ? यस। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, मतलब एक तो अगर तुम x की जगह इंफिनिटी ले लेते हो तो जीरो से इंफिनिटी तक की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये भी इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन इसकी जीरो से इंफिनिटी तक जो इंटीग्रेशन होगा, मतलब विच मीन्स एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व, तो वो इनफाइनाइट ही होगा। और डिनोमिनेटर में भी वही सिचुएशन है, तो ऊपर में भी इंफिनिटी आएगा, नीचे भी इंफिनिटी आएगा, तो इट इज एक्चुअली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म वेयर यू कैन अप्लाई एल एच रूल। एल ऑपरेटर रूल होता है हमारा, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो या जीरो बाई जीरो फॉर्म हो। तो यहाँ पे ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे एल एच रूल लगा सकते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं? एल एच रूल। उसमें हम क्या करते थे? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते थे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे अलग अलग। तो न्यूमरेटर को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर को भी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब एक रूल और लगेगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लगाएंगे लीबनिट्ज थ्योरम। लीबनिट्ज थ्योरम क्या था कि अगर कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स से लेकर, मैंने बताया भी था क्लास में, जी एक्स तक इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड द फंक्शन इज एच ऑफ टी डी टी। तो ये तो एक हो गया कि मतलब इसको जब तुम फाइनली सॉल्व करोगे तो टी तो वेरिएबल है, वो हट जाएगा, एक्स के टर्म में आंसर आएगा। तो मतलब जो भी आएगा उसका आंसर वो हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स, तो फाइनल जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें जब हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो एक्स के टर्म में होगा, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल की लिमिट्स हैं। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो instead of integrating then differentiating, what we can do here by Leibniz theorem, we can get this answer that this is h of g of x into g dash x minus h of f of x into f dash x. This rule do you know? Leibniz rule. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो गई है। d by dx of integral from fx to gx एच टी डी टी अगर है हमारे पास, तो उसको हम इंस्टेड ऑफ पहले इंटीग्रेट करें, फिर लिमिट पुट करें, फिर डिफरेंशिएट करें, हम जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज एच ऑफ टी की जगह अपर लिमिट चली आएगी, और जो भी अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एच ऑफ टी की जगह इस बार लोअर लिमिट आ जाएगी एफ एक्स, और जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर? लिबनिट्ज थ्योरम। यस, यस सर। हम लोगों ने किया था ना, याद है ना? ठीक है। तो when we try to differentiate the numerator as well as the denominator with respect to x, differentiating with respect to x, and यहाँ भी हम differentiate करेंगे with respect to x। तो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं थोड़ा नीचे यहाँ तक पहले लिख लूँ, फिर मैं नीचे
लिख लिया सबने ये? यस सर। यश का आंसर भी आ गया है, 1 कह रहा है। ठीक है, भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैं इसको फिर से नीचे लिखता हूँ। तो ये था 0 से x e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर t स्क्वायर dt, की पावर t स्क्वायर dt और इसका होल स्क्वायर था। अपॉन e 0 से x e की पावर 2t स्क्वायर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बाय न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम हो जाएगा। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को करेंगे तो चेन रूल लगेगा। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो ये जगह 2 टाइम्स ऑफ जो भी है टू दी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर फर्दर चेन रूल से इसके जो अंदर में है, स्क्वायर के अंदर में जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम। जब हम वो लगाएंगे तो e की पावर t स्क्वायर की जगह अपर लिमिट x डाल देंगे हम। e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा और x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा। जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा माइनस। अब t की जगह 0 डाल देंगे तो e टू द पावर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और 0 इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ वेरिएबल। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट का वो 0 हो जाएगा। तो ये हमने लगा लिया यहाँ पे। नीचे में भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो हम सीधा सीधी इंटीग्रेशन ही को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फंक्शन ये वाला है और यहाँ पर हम जब अपर लिमिट x डालेंगे e टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 माइनस e की पावर 2 इंटू 0 का स्क्वायर। और 0 इज अ कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, ये मत समझना कि 0 है तो डेरिवेटिव 0 है। यहाँ पे 0 होता है या 5 होता है या कोई भी कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव 0 ही होता। x इज अ वेरिएबल क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये करने के बाद ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से x e टू द पावर t स्क्वायर dt। और एक चीज और यहाँ पे ये मत भूल जाना कि इसमें हमने लिमिट क्या ली हुई है क्वेश्चन में, x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो वो हमें हर जगह लिखना पड़ेगा। ये हो गया। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी e टू द पावर x स्क्वायर। और नीचे में हमारे पास जो वैल्यू हो रही है वो है e टू द पावर 2x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया अब तक सबको? अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और ये है 0 से लेके x e टू द पावर t स्क्वायर dt। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर में e टू द पावर x स्क्वायर है हमारा, उसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, विच विल बी फाइनली e की पावर x स्क्वायर। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पर पहुंचने पे भी सिचुएशन वही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, लेकिन पहले से ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है। न्यूमरेटर इज स्टिल इन्फिनिटी व्हेन यू पुट x एज इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो इन्फिनिटी इफ यू टेक x एज इन्फिनिटी। तो फिर से हम यहाँ पर LH रूल लगा रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो न्यूमरेटर में फिर से हमारा न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू द पावर 0 का स्क्वायर इंटू 0 का डेरिवेटिव 0। नीचे में कोई न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम नहीं लग रहा, सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x बाई चेन रूल, क्योंकि x स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो you'll get this is equal to लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ऊपर में हो गया e टू द पावर x स्क्वायर
और नीचे में हो गया हमारे पास 2 टाइम्स एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ई की पावर एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या रहा है 1/2x। ठीक है, फाइनली ये बच रहा है वेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है। अब यहाँ पर एक्स को अगर इंफिनिटी पुट करते हो तो उसका रेसिप्रोकल 0 होगा, विच विल बी योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। सर हमने लेबनिट्स रूल डायरेक्टली क्यों नहीं लगाया न्यूमरेटर? डायरेक्टली मतलब सर मतलब फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ही तो लगाया। सर बट आपने तो स्प्लिट किया ना। नहीं मेटल नीड्स तो लगा रहे, देखो फर्स्ट स्टेप में तो हमारे पास इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है। तो पहले तो हम जो डिफरेंशिएशन होता है, कोई भी फंक्शन हो उसका पावर में 2 है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर उसी तरीके से ये क्या हो गया 2, और ये जो भी है यस सर, यस सर। मतलब वो n x की पावर n-1 का लग गया ना यहाँ पे। फिर उसके बाद चेन रूल से हम अंदर वाले को करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगा न्यूटन लिमिट्स लगाने का। आया सर। अच्छा एक चीज थोड़ा मेरी मिस हो गई थी, वो स्लाइड सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये जो 2 है ना, ये मैंने अगले स्टेप में नहीं लिखा था, भूल गया था। ये 2 यहाँ पर भी है, इनफैक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। आंसर में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा कोई स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 1/x हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर एलएच रूल सिर्फ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कंडीशंस के लिए होता है? 0/0 में होता है। ओके सर। So should we come to the next question now? Yes, have you written? यस सर। Next question is find the integral of sine of log x। ये तुम्हें करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ट्राई करो कैसे करोगे।
ओके, यश का आंसर तो आ गया है। अब आई डोंट नो ये सही है या नहीं, लेट अस डिस्कस। डिस्कस करें या अभी बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं? तो साइन ऑफ लॉग एक्स को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बस एक ही फंक्शन है, दो इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, साथ में और कुछ है नहीं। तो तुम कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो भी दिक्कत लगेगी, और कोई प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल भी लग नहीं रहा है। तो व्हाट यू विल डू हियर कि वन से कर दो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो वन तो होगा ही, और वन को मान लो द फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, नॉट फर्स्ट। इस तरह का हमने और भी कई जगह अप्लाई किया हुआ है इस तरह का काम। तो ये हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये जो वन है इसको मान लेंगे हम सेकेंड फंक्शन वी। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब वन। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो इसका अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो साइन विल बिकम कॉस लॉग एक्स, एंड फर्दर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब वन। वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, अब ये तुम्हें अगर एक बार स्ट्राइक कर गया तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ करने को खास है नहीं। अब हो गया, ये एक्स और ये एक्स जो हमने लिखा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बिकम एक्स साइन लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स। अब अगेन तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि अब इसको कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने साइन लॉग एक्स से स्टार्ट किया था और हमें मिल रहा है कॉस लॉग एक्स। तो फिर वही काम हम फिर से कर रहे हैं, सेम कि हम यहाँ पर वन जो छुपा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और इसको सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स साइन लॉग एक्स, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट जब लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, तो एक ऑलरेडी बाहर में भी माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और चेन रूल से लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स। तो ये हो गया इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, ये एक्स, और यहाँ पर भी ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा कैंसिल। तो अब हम कहाँ पहुंच गए, ये हो गया एक्स, और इसको ब्रैकेट में अगर हम दोनों में ले लें तो एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर भी एक्स कॉमन ले ही लिया हमने तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और ये जो तुम्हारे पास आ रहा है माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स आ रहा है। तो जो क्वेश्चन से तुमने स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, लेकिन हिंट तरीका क्या है इसमें कि जो वैल्यू हमारे पास थी उसको अगर हम आई माने तो जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स, और माइनस ये जो भी है इसको हम आई कह सकते हैं क्योंकि इसी से आई से हमने स्टार्ट किया था। और जब हम इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ पे आई और ये माइनस आई लेफ्ट में जाएगा तो आई प्लस आई विल बी टू आई, टू आई विल बी एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स, और ये जो टू है इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ ले जाते हैं। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आई। दिस इज क्लियर एवरीवन?
यश, अनुभव, अभिनव। से क्लियर। यस सर। ओके, तो हमने इसमें बाई पार्ट्स लगाया है और 2 बार लगाया। तो जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हें एक सेंस डेवलप होगा कि किस सिचुएशन में हमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो स्पेशली जो ये सारे चैप्टर्स हैं, इंटीग्रेशन, खासकर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये तो बहुत प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इंटीग्रेशन ही कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग फर्दर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा प्रैक्टिस करके आओ, और अगर डाउट्स वगैरह हैं तो डाउट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम।